नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की भी वर्कशीट जो आपकी है वो मैप के ऊपर है। पाठ 5 5 अरे ये भी 5 5 भारत 2020 समाज विज्ञान भूगोल। तुम भी गोल हम भी गोल। चलो हम चलते हैं, अब कॉलम गोल खेलेंगे। आज फिर मैं आपको जो आपकी वर्कशीट आई है मैप लिंक कराऊंगा कि आपकी जो जो मैप आई है कितनी इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं आपको एसए 1 2019-20 के पेपर दिखा देता हूँ। आप लोग कहते हैं यार सर जी ने बस एक साल के पेपर रखे होंगे। अरे बच्चों ऐसा नहीं है, सर जी ने पूरा फोल्डर बना रखा है। ठीक है, 9th क्लास 2018-19 मेरा 9th और 10th में बहुत क्लास बच्चों में फोकस रहा है। उनके बोर्ड के भी पेपर मेरे पास है, लेकिन बदकिस्मत में उनकी मैं वर्कशीट नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन 9th क्लास बनाए तो उनके लिए फोकस 2018-19। तो यहाँ पे भी दिखा दूं जो मैप कितना इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फोल्डर खुल जाइए, ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि फोल्डर थोड़ा सा बड़ा है ना बच्चों। इसमें एक बार मैं इसे निकाल लेता हूँ पेपर को, आप फिर आराम से आहिस्ता से आपको दिखाता हूँ। पेपर निकल गए भाई साहब। ठीक है, सोशल साइंस का ही निकालेंगे, बाकी सबका पेपर है। ये हमने निकाला सोशल साइंस का। ठीक है, ये पुराना पेपर बच्चों फटने की हालत में आ जाता है ना। तो सोशल साइंस यहाँ पे मैंने उस टाइम पे लिखा नहीं था, मैंने फोल्डर में लिख दिया था। तो चलिए इस पे मैप वर्क दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, देखो ये सब निकलने लायक है। डी सेक्शन में ही आता है आपका। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसे, ये रहा भारतीय, ये बी सेक्शन है आपका। फिर ए सेक्शन इधर से ही देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, देखो एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। देख रहे हो बच्चों, हर बार ये आपका हर एक मैप में आया भरने के लिए। शुरू से वर्कशीट में भी आया था और आपके बार बार मैप में भी है। जो बच्चे मेरा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे समझ रहे होंगे पेपर का। ये 2018-19 का पेपर है बच्चों। ठीक है, और इसके बाद ये ए सेक्शन हो गया। इसका बी दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये बी में पश्चिमी घाट, काजीरंगा नेशनल पार्क, मालाबार पठार, सिमली पार्क नेशनल पार्क, सबसे अधिक साक्षरता वाला भारतीय राज्य। समझ में आ रहा है? ये आपके अब की बार जो वर्कशीट में आई है ये वाला आया है और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आया है। ठीक है, तो कहने के बाद जो पिछले पेपर में बार बार इस वजह से दिखाता हूं ताकि ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको दोबारा दिए जा रहे हैं, हम ध्यान से पढ़ें इसे। अब ये एसए 1 का पेपर था, देखो पहले उस टाइम पे मैं लिखता नहीं था और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बस 9th क्लास लिखा और कौन से ये लिखा 18-19 का है। ठीक है, कोई ये ना सोचे सर जी फ्रॉड करा रहे होंगे। 18-19 ठीक है, रोल नंबर 34 उस टाइम बच्चे का नाम नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं। तो एसए 2 का पेपर दिखाता हूँ अब मैं आपको। ठीक, ये मिल जा ये आराम से, बस ये रहा। देखो ये 2018 का है, एसए 2 उस टाइम में भी लिखा है सेकंड। ठीक है, 9th क्लास। ठीक है, और ये नाम नहीं लिखा किस बच्चे का है ये मैंने। ठीक है, लेकिन चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 में क्या पूछा गया था वो चीज आपको बता रहा हूँ, 18-19 के पेपर में। ठीक है, ये देखिए 26 क्वेश्चन, 26 नंबर। दिए गए विश्व के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी दो लक्षण दिए गए हैं, दी गई जानकारी के अनुसार आधार पहचानिए। केंद्र शक्ति से संबंधित एक प्रमुख राष्ट्र। देख लो कितना इजी है आपका, बार बार ये पूछा जा रहा है। ठीक, और दोबारा बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका। देख लो ये वर्कशीट नंबर 56 देख लेना, और काफी प्यार से मैंने भराई थी और आपको याद भी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, यही है आपका केंद्र शक्तियां और मित्र शक्तियां। जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड। बाकी अब देख लीजिएगा, बस आपको ये दिखा रहा हूँ। फिर ये कितनी बार आ चुका है, एसए 1 में भी एसए 2 में भी। अब चलिए 26 हो गया, 27 पे आते हैं। 27 मुड़ जाइए भाई साहब, यहाँ पे ये रहा। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र के ए, बी और सी 3 लक्षण दिए गए हैं। दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें पहचानिए, उनको भरना है। एक प्रकार का वन। अब वन आपने कितने प्रकार के भरे थे अभी, इसे देखने के लिए आप पिछली वर्कशीट देख सकते हैं। पिछली वर्कशीट कौन सी देखेंगे, जिसमें आपका दिया गया था वनों के बारे में। ठीक, अगर आप वर्कशीट नंबर आप 61 देखेंगे, 61, तो यहाँ पे आपको वन के बारे में बताया गया था। और इसका मैंने चित्र ये भी बताया था, इस प्रकार के वन। चाहे इस प्रकार के वन भर दीजिए, चाहिए वाले वन बना के एक प्रकार के वन को कलर कर देंगे, आपका 1 नंबर का काम था ये आपका। ठीक है, और ये दिखाना जरूरी, ये सब भी एक प्रकार के वन भरने थे। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़े वाला राज्य। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका, और इन दोनों का आंसर बताइएगा, मुझे बड़े सब्री से इंतजार रहेगा। कॉमन है, जीके क्वेश्चन आप बता भी सकते हैं। तो ये 2018-19 का एसए 1 एसए 2 का पेपर था। ठीक है, अब इस जो पिछले साल हुआ था 19-20 का, इसका भी देख लेते हैं एक बार दोबारा से। देख रहे हो सब पेपर संभाल के रखे हुए, इनका मैप भी आता है यहाँ से। ठीक है, मैप यहाँ से फाड़ रखा है इन्होंने, फिर मैंने इसे अच्छे से जचाया, फिर दोनों फिर में छेद किए ताकि, ठीक है, भविष्य में काम आएगा।
क्योंकि चीजें क्या है, इससे आप बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं, तो उनको वो होता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी लगाना चाहिए। ये मुझे एक और मैप मिल गया, ठीक है, 2018-19 का ही है। अब कहोगे दो क्यों मिल गया, मेरे ख्याल से वो बॉयज का था या गर्ल्स का था, ठीक है। हमारे यहाँ जो स्कूल है यहाँ पे दो हैं, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का एक ही स्कूल है। सुबह में होती है गर्ल्स, शाम को बॉयज होते हैं, तो ये गर्ल्स वाले का, ठीक है। इसका भी एक बार मैप देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ तो सिंपल बिल्कुल सादा है, ठीक है। इनके अंदर मैप दिया गया था, यहाँ पे दो थे या एक थे, ठीक है, एक ही दो है, देखो एक पेज दो पेज के मैप दिए गए थे। और यहाँ पे क्या है आपका, पाक जल संधि भारत की को किससे अलग करती है, देख लो। जिसने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा इसका तुरंत आंसर बता सकता है। त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है आपका, तो बता ही सकते हैं, अगरतला। और तीसरा, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, अरे बहुत अच्छा, कहाँ पे, इलाहाबाद। फिलहाल उसे अब प्रयाग नाम से जाना जाता है। चलो ये तो बात की बात थी, अब देख लेते हैं। और वैसे भी ये तो यार दृष्टिहीन बाधित बच्चा वाले परीक्षार्थी को करना था, जिन जो वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होना काफी अच्छा है, ठीक है। ये रहा आपका जो हमें आपको करना है, देखिए ये रहा, इनमें भी आया है धुरी शक्तियों का एक सदस्य, मित्र राष्ट्र एक का एक सदस्य, ठीक है। मेंबर ऑफ एक्सेस पावर, मेंबर ऑफ एलेंट पावर, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना, ये रहा है आपका, ठीक है। तो जो आपको करना है, तो ये वाला आपका एक पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अभी पक्षी अभ्यारण्य वाला आपका आया कि नहीं आया, एक मेरे ख्याल से अभी तक पक्षी अभ्यारण्य वाला नहीं आया है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, अभी तो पता ही होगा यार, भर दोगे, राजस्थान। मौसम स्टेशन, ये वाला क्या है आपको, ठीक है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखो 3 नंबर पक्के, ये 3 नंबर और 3 नंबर ये, अरे ये आपके बारे इन्होंने 2 नंबर दे रखा है, ठीक है। 5 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। तो चलिए अब ये वाले देख लेते हैं 2019-20 की, ठीक है। और ये मत सोचिएगा अरे एक ही 2 पेपर रखे हुए हैं, ये देखिए पूरी पथरी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 9th का साइंस का, ठीक है, ये रे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको दिखा रहा हूँ बस एक ही पेपर होगा, एक पेपर नहीं है बच्चों, सारे पेपर है, ठीक है। ये रे, ठीक है। अप्रैल कंपार्टमेंट का भी पेपर, किसी बच्चे कंपार्टमेंट आ गया था, ठीक है। ये रहा देखो कंपार्टमेंट का पेपर, ठीक है। तो ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल मक्खन का सा ज्ञान मिलेगा यहाँ पे। और पिछले साल क्या आया था उससे भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो SA1 SA2 का था राहुल का, राहुल नाम मेरा भी है, इस बच्चे ने लिखा था, ठीक है। देखो ये रहा, इंग्लैंड एक धुरी राष्ट्र, डी में। अब तो अच्छी बात है कि सेक्शन करके आते हैं, डी सेक्शन जो मैप वाला होता है आपका, इंग्लैंड और एक धुरी राष्ट्र, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो इससे पहले क्या आया था, कान्हा नेशनल पार्क, ये अभी वाले भरेंगे। आनी मोदी पर्वत चोटी, ठीक है, पुलकित झील, ये हम भर चुके, ये दोनों कर चुके पिछले वाली वर्कशीट में। छोटा नागपुर याद है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, ये बताइएगा। आपको ये याद होना है, दिल्ली में हो और ये चीज आपको तो याद होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश अभी हम करेंगे वर्कशीट में, उसमें मैं दिखा दूंगा, असम के पास अरुणाचल प्रदेश आपका, ठीक, ये है। और ध्यान रखना दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी आता है, वो वाले क्वेश्चन मत कर देना। और बस यही है आपके। और गर्ल्स वाले में SA2 वाला में देखूं तो ये है आपका, देखो डी में पेरिस एक केंद्र शक्ति, एक मित्र राष्ट्र शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो कितनी बार आया बच्चों, ये वाली वर्कशीट पक्का कर लेना आप, समझ लो। और सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला वर्ल्ड वाला मैप, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं कौन सा मैप था, वो आपका वर्कशीट नंबर 56। एक बार अच्छे से देखना, मैंने प्यार से बताया कैसे ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। बाकी तो है ही, ठीक है। और ये वाला कर्क रेखा, अरावली पर्वतमाला, छोटा नागपुर, देखो दोबारा आया है, तापी नदी, कोरबन झील, ये तो सारे हम कर चुके हैं, बस कर्क रेखा को छोड़ के। और वैसे भी कर्क रेखा का तो आपको तो याद ही हो ही जाएगा। अरे साथ के साथ करते रहेंगे, ये और वर्कशीट भेजेंगे ना तो उसमें और भी होगा कर्क रेखा वाला, तो वो भी कराएंगे। नहीं तो मैं वर्कशीट खत्म होने के बाद मैं पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, अब चीजें भरते हैं, ठीक। तो चलिए सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपका निम्नलिखित नेशनल पार्क को उनके सही स्थान पर दिखाना है। तो सबसे पहले नेशनल पार्क भरना है आपको, उसके बाद निम्नलिखित वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है, को उनके सही स्थान पर दर्शाना है। तो 2 चीजों को दर्शाना है, तो इनके लिए सबसे पहले आपको कुछ सिंबल बनाने होंगे। तो नेशनल पार्क के लिए हम एक पेड़ बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके इस प्रकार का पेड़ बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और याद रखें, बार बार कह रहा हूं, ये मैप मैं पेन से भर रहा हूं, पेन से भर रहा हूं, आप लोगों को पेंसिल इस्तेमाल करना है। पेन से भर दोगे तो टीचर अलग से बुलाएगा, मास्क लगा के बुलाएगा, इधर आओ इधर आओ,
और मेरे को नहीं पता उसके बाद क्या कहेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब पेंसिल से इस्तेमाल करिए आप लोग, साफ सीधी बात। दूसरा है आपका क्या बनाना है, किसका सिंबल, अभय वन का बनाना है, वन्य प्राणी अभय वन। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये कैसे करके ये सिंबल रहेगा आपका, वन्य प्राणी अभय वन। ठीक है, तो चलिए दिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाना है कॉर्बेट, निशान लगा लेते हैं 1 नंबर पे, कॉर्बेट दिखाना है। तो कॉर्बेट दिखाने के लिए उत्तराखंड में चलते हैं। चलिए उत्तराखंड में अब उत्तराखंड में आपको याद रखना, नेशनल पार्क दिखाना है, हर जगह आपको ये बड़ा सा पेड़ बनाना है। तो चलिए, तो इसे उत्तराखंड में आपका ये वाला उत्तराखंड है, यहाँ पे आपको जो उत्तर प्रदेश के पास है ना, यहाँ पे आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, याद रखना। बस यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, बीच नेशनल पार्क नहीं लगाएंगे, बस कॉर्बेट लिखेंगे, काजीरंगा लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें लिखेंगे हम। आगे आते हैं, ये रहा आपका। तो कॉर्बेट बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। अब इसका नाम है, तो इसका नाम कैसे लिखें, किस तरफ, एक लाइन खींच देते हैं और इसे लाल पेन से लिखूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा कॉर्बेट, ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा है आपका काजीरंगा। नीचे बार बार दिखाने जरूरत नहीं है बच्चों, मैं नीचे देख लूँ। ठीक है, बार बार ऊपर से नीचे करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। चलो, या तो दिखाई देते हैं काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा आपका है असम है आपका, इस तरफ ये आपका असम है। ठीक है, तो काजीरंगा आपका यहीं कोने मिलेगा आसपास। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, यहीं पे आपको, जैसे इनकी राजधानी इसकी राजधानी के बाद यहाँ पे बना देना आपका काजीरंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, याद रखना, कई बार आ चुका पेपर में, बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, काजीरंगा, इस लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, लाइन लाल पेन से खींच लेता हूँ मैं। काजीरंगा, ठीक है, और बार बार कह रहा हूँ आपको पेंसिल से बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है रणथंभौर। ठीक है, इस पे टिक लगा लेते हैं। रणथंभौर आपका मिलेगा, जिसे नाम से लग रहा उड़ा आड़ा, तो हरियाणा या राजस्थान में, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपका राजस्थान में ही है आपका। ठीक, अब इसकी सही जगह आपको मिलेगी राजस्थान और मध्य प्रदेश। याद रखना, राजस्थान भी ऐसा मतलब यार, मतलब सूखा सूखा थोड़ी ना है, यहाँ पे भी वन है, नेशनल पार्क है यहाँ पे भी, और ये एमपी आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, इस दोनों के बीच में आपके जयपुर के पास में आपको इस प्रकार से बना देना, हल्के से छोटा सा ये। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके बना देना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, नाम आपको लाल पेन से, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस प्रकार से नाम इसका। ठीक है, रणथंभौर, रणथंभौर। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर देना है। ये हो गया आपका। आगे है आपका रणथंभौर, 3 हो गए। चौथा है आपका शिवपुरी। शिवपुरी याद है, तो पता है जो आपका लद्दाख में शिव आया था ना, वहाँ ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया था शिव, और यहाँ एक पार्क नाम रख दिया गया। तो ये भी कहाँ पार्क है, रणथंभौर के पास में ही। और रणथंभौर कहाँ के पास था, एमपी के पास में। तो ये दोनों अपने आसपास में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ये दोनों जहाँ सट रहे हैं ना आपके एमपी के, ये दोनों जो ये टिंडा से निकला हुआ है, तो यहीं पे आपको बना देना, इस प्रकार से बना देना। ठीक है, अब इसका नाम लिख देना शिवपुरी। ठीक है, तो इसका नाम इस प्रकार से लिख के शिवपुरी। ठीक है, ये आपका शिवपुरी हो गया, एमपी में है आपका। एमपी मतलब मणिपुर, अरे नहीं, मध्य प्रदेश। अगला है कान्हा, इस पे भी निशान मान लेते हैं। कान्हा आपका कहाँ मिलेगा, ये भी आपका एमपी में मिलेगा। आइए भाई साहब, एमपी में तो बहुत ठीक है, बहुत, अब जाओ घूमने तो बड़ा मजा आता है। अब कान्हा है आपका आता है छत्तीसगढ़ के पास। ठीक, तो छत्तीसगढ़ आपका ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और आपका एमपी ये वाला है, तो इन दोनों के पास में मिलेगा आपका। ठीक है, ये जैसा शेर सा मुंह निकला ना थोड़ा सा, तो इसी के नीचे आप यहाँ बना लेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी हल्के से बनाता हूँ, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इतने सारे पेड़ बना देंगे कि हरे भरे,
लेकिन मेरा पेड़ तो नीले रंग का है यार। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, कान्हा, कान्हा। और बार बार कह रहा हूँ आपको किससे लिखना होगा, ये पेंसिल से बनाना होगा, पेंसिल से बार बार। और देखो ये एमपी में याद रखना, कहीं छत्तीसगढ़ में मत घुसा देना, आपका घर का पार्क नहीं है ये। ठीक है, तो अगला है सिमलीपाल। और ये आपने दिखाया था मैंने, आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया था, कौन से 19-20 नहीं 18-19 वाले पेपर में भी आपका सिमलीपाल आ चुका है। तो पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन है ये वाले। तो सिमलीपाल को खोजने के लिए चलेंगे हम उड़ीसा। ठीक है, जैसे साथ के साथ इधर से आते ये मिल गया उड़ीसा आपका। उड़ीसा में जो ये आपका उड़ीसा की राजधानी जहाँ दिखाई दे रही है उसी के पास आपको बना देना इसी प्रकार से। ठीक है, टी 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 करके इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से बना देना। अब यहाँ लिख देंगे सिमलीपाल। ठीक है, इसे लाल पेन से लिख देंगे इस प्रकार से, और ये उड़ीसा में ही रहेगा इस प्रकार से। तो सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल लिखते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिमलीपाल ये आपका। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा हो गया ना मिस, कोई बात नहीं बच्चों, आप 9th क्लास में पढ़ते हो, इंटेलिजेंट हो इतना तो कर ही लोगे। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। मानस 7 नंबर पे आते हैं मानस। अब मानस देखने के लिए जाएंगे हम असम में, जो पहले भी हम जा चुके हैं। ठीक है, मानस आपका ये देखेंगे जो इसकी राजधानी ना असम की, तो इसी के पास आपको कहीं ना कहीं हम बना देना इस प्रकार से एक उगता हुआ पेड़। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे तो लिख नहीं पाएंगे, याद रखना असम में है ये, कहीं और दूसरी जगह मत निकाल देना। ठीक है, मानस। ठीक है, बाहर होता तो अच्छे से बड़े से लिख सकते हैं मानस। आगे है आपका क्या दिखाना है, अभी तक याद रखना नेशनल पार्क दिखा रहे हैं, पांतीनाट, दाची गामा। कौन सा गामा, दाची गामा। मैंने अभी तक दलाई लामा सुना था, क्या बच्चों आप लोगों ने दाची गामा पहले भी सुना है? अरे नहीं यार, पेपर में कई बार आ चुका है, आप लोगों ने बेसिक पहली बार सुना होगा। दाची गामा, दाची गामा चलेंगे फिर हम सीधे जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर पहले एक ही था, 2 इसमें बांट दिया। ये आपका लद्दाख है, लद्दाख, और ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में ही आपका क्या मिलेगा, दाची गामा। तो दाची गामा आपको ये इसके जो ये श्रीनगर, इसकी राजधानी श्रीनगर है ना, तो इसी के नीचे आपको हल्का सा छोटा सा पेड़ बना देना है, दाची गामा। और इसके नीचे यहाँ लिख देंगे दाची गामा। अब यहाँ पाकिस्तान में चले जाते हैं ना, कब्जा कर लेते पाकिस्तान में, दाची गामा लिख के है, बड़ा सा लिख दो दाची गामा। ठीक है, दाची गा, वैसे दाची गामा होता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी दाची गाम ही है गर्ल्स, कोई बात नहीं, दाची गाम। ठीक है, तो दलाई लामा से याद हो गया था मेरे को दाची गामा। ठीक है, बस और कुछ नहीं था, आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये हमने पाकिस्तान में अपना लिख दिया, लेकिन ये आपका असल में है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले लक्ष्य की ओर। निम्नलिखित वन्य प्राणी अभ्यन को उनके सही स्थान पर दर्शाएं। गलत स्थान पर दर्शाएंगे तो एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले है सरिस्का मुडुलम लाई। राजा जी राजा जी राजा जी, अच्छा जी, देखो जी राजा जी आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको सरिस्का दिखाना है। सरिस्का दिखाने के लिए आपको फिर राजस्थान में चलना होगा। याद रखना आपकी वन्य प्राणी अभ्यारण्य दिखाना है, आपकी बार इस प्रकार का सिंबल होगा। तो दिमाग को चेंज करते हुए राजस्थान में चलते हुए क्या दिखाएंगे, रस्की का सरिस्का। सरिस्का सरिस्का आपका मिला था, ऊपर ही है आपका। ठीक है, इसी पेड़ के पास आपको सरिस्का दिखा देना, यहीं पे ये इस प्रकार से सरिस्का, सरिस्का। अब थोड़ा सा अगर कंफ्यूज ना हो तो ऐसे कर देते हैं, सरिस्का ये है। ठीक, ब्लर तो नहीं हो रहा बच्चों, ब्लर तो नहीं हो रहा। अरे यार हिल का कुछ ज़्यादा है, नहीं ठीक, अब ठीक है ना, ठीक है। और साथ के साथ भर रहे हैं, आपको पता भी चल जाएगा। हाँ, फिर ये हो गया आपका, इस पे निशान लगा लेते हैं। अगला है मुडुम लाई। मुडुम लाई, कौन सा लाई, मुडुम लाई, कहीं जाए नहीं, मुडुम लाई। तो ये आपको केरला में दिखाना, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, यहीं पे केरला में देखो, इसकी राजधानी के पास ही इस प्रकार से दिखा देंगे, और यहीं दिखा देंगे। अरे यार नीले पेन से दिखाना है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दिखा देना है। ठीक है,
अब इस बार का ये नाम तो यहाँ पे चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी लिखते हैं। कोई केरल की राजधानी बता सकता है? जो हमारी सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम से जुड़े होंगे ये बच्चों, आप तो सही बताइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं राजधानियां ये करा चुका हूं। तो आप लोग सही जवाब दीजिएगा, केरल की राजधानी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है सबसे पहले आपको ये वाला मॉडल वाई। तो यहाँ पे आसानी से लिख देते हैं मुडुमलाई। ये आपका क्या है? वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये राजा जी दिखाना। अरे मस्त सा नाम ऐसे होना चाहिए ना, राजा जी। राजा जी तो आपको क्या लगता है कहाँ से राजा जी होगा? बिहार में? अरे नहीं, सब कुछ बिहार में नहीं होता। ये आपका जाएगा उत्तराखंड में। आपको पता है उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड कहाँ है? ये चलते चलते बिहार, उत्तर प्रदेश से पहुंच के दिल्ली। हम लोग दिल्ली में, दिल्ली से चलते 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 ये आ गए। यार यहीं पे यार, इधर में चले जाना, नहीं तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, हिमाचल श्रीनगर में। ठीक है, तो ये आपका ये रहा आपका। ठीक है, उत्तराखंड ये है आपका, और इसी में आपको भरना। अब यहाँ पे आपको इस कोने था, आपको इस वाले को इस कोने दिखा देना है। तो नीले पेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इस प्रकार से सर्कल बना देंगे। ठीक है, और लाल पेन से लिख देंगे राजा जी। और जीजा जी तो नहीं हो गया ना, राजा जी है। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की ये वीडियो यहीं पे होती है। उम्मीद है चीजें आपको करने में बड़ा आनंद आया होगा। ठीक है, पिछले साल के जो पेपर दिखाए हैं, वर्कशीट खत्म होते ही आपको पेपर की सॉल्व मैं कराने लग जाऊंगा, टेंशन मत लेना। और इम्पोर्टेंट कराऊंगा, खासकर मेरा फोकस मैथ और साइंस पे रहेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैथ और साइंस के मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल 2-3 सालों में हो चुके हैं, ताकि आपको एक अभ्यास हो जाए कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।